अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूं आपका मेजबान आदिल अब्बासी। शहर इक़्तिदार में सीनियर पुलिस अफसर की खुदकशी के बाद बहुत सारी चेमा गोइयां हो रही थी। नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल सतह पे बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी कि आखिरी कॉल आईजी इस्लामाबाद की आई है, उनके कॉल के बाद उन्होंने खुदकशी की है और ये तमाम तर वाक़या जो है, सानिया जो है वो सरजद हुआ है। लेकिन आज जो है एक एक्सक्लूसिव खबर हम लेके आए हैं। अभी तक कोई भी इस खबर को जो है वो दे नहीं पाया और ये खबर ये है कि आईजी जो थे उनकी कॉल नहीं आई थी, बल्कि दीगर अफसरान की कॉल आई थी। सदाम मांगड़ साहब मेरे साथ मौजूद है, इनकी ही ये खबर है। इन्होंने तमाम तर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज तकरीबन 3 से 4 दिन बाद ये खबर दी है और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही दी है और साफ्ती जो उसूल है उनको मद्देनजर रखते हुए ही इन्होंने काम किया और आज ये खबर लेके आए हैं। सदाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, ये बताइएगा कि एसपी साहब जो है वो एक चौमा गोई हो रही थी कि ज़हनी तवाज़ुन जो था वो ख़राब था, कोई टेंशन थी और आखिरी कॉल जो थी उसकी वजह से ये जो है ये वाक़या पेश आया। तो असल में ये वाक़या हुआ क्या? देखिए, दो चीज़ें आपने कहा ना, जिस तरह अभी आपने कहा कि वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब थे, तो ये ऐसी बात नहीं है। ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होना और डिप्रेशन का शिकार होना ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं। जो बंदा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होता है ना, वो अपना बैच जो है वो टॉप नहीं करता, दूसरी पोजीशन नहीं लेता। इनकी 44वें कामन में दूसरी पोजीशन थी। थोड़ा सा मैं इनका बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर आपको कॉल के हवाले से भी बताऊंगा। बैकग्राउंड ये है कि पहले इन्होंने जो 43वां कामन था उसमें इन्होंने इम्तिहान दिया और उसके बाद ये उसको पास किया और ये ऑफिस मैनेजमेंट की तरफ गए, ना कि ये इस तरफ आए। फिर इन्होंने 44 और 45वां कामन छोड़ के 46वें कामन में इन्होंने दोबारा जो है इम्तिहान दिया और उसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। टॉप कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल की तो टॉप किया उन्होंने। पहले 3 में से दो नंबर पे वो आ गए। फिर उसके बाद इनकी जो तैनाती हुई एज अ PSP, ये बलूचिस्तान चले गए। बलूचिस्तान में कुछ अफसरान से जो इनके RPO थे, जो इनके सीनियर्स थे, उनके साथ इनकी नहीं बनी। फिर IG बलूचिस्तान की जानब से इनके साथ जो है वो मामला सेट नहीं रहे। तो वहाँ पे उन्होंने इन पे इल्ज़ाम लगाया कि ये करप्शन में मुलव्वस है, जो कि अभी तक साबित नहीं हुई है। ये बड़े अच्छे अफसर रहे हैं अदील साहब। और फिर उन्होंने और भी कई किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो इन पे लगाए। फिर उन्होंने वहाँ पे एक महकमाना इंक्वायरी की और इंक्वायरी करके उसकी जो रिपोर्ट है वो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवा दी। अब जब रिपोर्ट वहाँ से हो के आई तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने यहाँ पे अपनी जो कार्रवाई, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो शुरू कर दी। तो इस दौरान इनके एक बैचमेट थे 47वें कामन के, जिनका नाम मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, खुर्रम अशरफ, जो इस वक्त इस्लामाबाद में बतौर SP जो है वो तैनात हैं और SP स्वां का इनके पास चार्ज है। खुर्रम अशरफ ने IG इस्लामाबाद को दरख्वास्त की कि आप इस तरह करें, आप बड़ा अच्छा अफसर है, अदील बलूचिस्तान में है और वो वहाँ के अफसरान के दबाव में है और वो बड़ा तंग है, टॉपर है अपने बैच का, तो आप इस तरह करें कि उसकी रिक्वेजिशन दें और उसको यहाँ पे जो है वो बुलाया जाए। तो IG इस्लामाबाद ने अपने इस अफसर, जिनका मैंने आपको नाम बताया खुर्रम अशरफ, इनकी सिफारिश पे आप कह सकते हैं या इनके कहने पे आप कह सकते हैं कि इन्होंने रिक्वेजिशन दी। रिक्वेजिशन दे के उनको यहाँ पे बुलाया गया। जब वो वहाँ से यहाँ आए तो कुछ जो है उन्होंने रिलैक्स फील किया, लेकिन चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इंक्वायरी भिजवा दी गई थी तो वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार थे उस वजह से, एक तरफ इंक्वायरी चल रही थी, एक तरफ इंक्वायरी चल रही थी और वो इंक्वायरी, एक होता है खाली इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी इनकी प्रमोशन में हर्डल बनी हुई थी। अब जो इनके बैचमेट हैं वो 2 दफ़ा प्रमोट हो चुके थे। अच्छा। 2 बोर्ड हुए, दोनों बोर्ड्स में इनको डेफर कर दिया गया। आखिरी बोर्ड जो हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, जनवरी 2025 में जो बोर्ड हुआ तो उसमें भी इनको डेफर कर दिया गया कि आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो आपको हम यहाँ पे मतलब अभी प्रमोट नहीं कर रहे, नेक्स्ट तक इंक्वायरी होती है आप जी आपको प्रमोट नहीं कर रहे। नेक्स्ट बोर्ड जो आएगा तो फिर उसमें देखेंगे कि आपकी इंक्वायरी में क्या चीज़ें सामने आई हैं तो फिर आपको जो है वो प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, जब इनको रिक्वेजिशन के बाद बुलाया गया, ये टोटल 45 दिन इस्लामाबाद में इन्होंने सर्व किया, टोटल 45 दिन। 45 में से 15 दिन तो इनके वैसे यहाँ पे वहाँ से आने में, चार्ज छोड़ने में, यहाँ पे आने में लग गए। वो 15 दिन ऐसे ही यहाँ पे उनके गुजरे। फिर इनको चार्ज दिया गया SP I9 का, तो उसमें 10 दिन जो है ये कश्मीर चले गए। आपको पता है हालात ख़राब थे तो कश्मीर भी नफरी को भिजवाया गया था, ये कश्मीर चले गए। 10 दिन वहाँ पे रहे। 10 दिन बाद ये कश्मीर से जब वापस आए हैं तो उसके बाद इन्होंने
20 दिन बतौर SPI-9 यहाँ पे काम किया। और इस दौरान जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि 20 दिन जब वो बतौर SPI-9 थे तो उनका ज़्यादा जो फोकस था वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पे था कि वो इंक्वायरी ख़त्म हो और उनकी जो प्रमोशन है वो हो जाए। अब वो कॉल्स वाली बात पे आते हैं, जिस तरह आपने शुरू में भी जिक्र किया। तो सोशल मीडिया पे ना मैं आपके नादरीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि जितने मुंह उतनी बातें, ये एक बड़ा जुमला मशहूर है कि जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। उतनी बातें हो रही, कोई कह रहा है मिसिस की कॉल आई है, किसी ने कहा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से आई है। और सबसे ज़्यादा जो इल्ज़ाम लगाए गए वो IG इस्लामाबाद पे लगाए गए। मुझे कोई IG इस्लामाबाद से ज़ाती दिली या कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन जो IG इस्लामाबाद पे इल्ज़ाम लगे ना, वो पुलिस एहलकारों ने ये ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को जो है वो शेयर किया, जी IG की कॉल आई थी, क्योंकि IG ने शायद किसी की कोई सर्विस कार्ड ली, किसी को कोई डिसमिस कर दिया, यकीनन ऐसी बात होगी। तो ये हमारे दोस्तों को चाहिए था कि ये उसकी तहकीक करते किसी का भी नाम लेने से पहले। खैर वो नाम चलता रहा, हमें भी ऑफिस से लोग पूछते रहे, लेकिन हमने कहा जी इसका कोई प्रूफ नहीं है। और आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। इसमें मतलब मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं। जो सेकंड लास्ट कॉल थी वो थी उनकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, जो इंक्वायरी चल रही है उस हवाले से कॉल थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो यहाँ से जा रहे थे, उस दिन उन्होंने पेश होना था वो इंक्वायरी अफसरान के सामने। अच्छा। पेश होके उन्होंने अपना वो मुद्दा, जो भी अपना मौक़िफ़ था वो अपने आप को क्लियर करना था, अपने आप को क्लियर करना था। तो रास्ते में जब उनकी बात हुई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, तो किसी जिस मुतलका अफसर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाईजान मामला ये है कि मैं तो आज मौजूद नहीं हूँ, या आज हम इस डेट को आगे कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब अदालत नहीं लगी उस दिन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में इनके हवाले से कोई अदालत नहीं लगी। तो फिर इन्होंने, जब वो फ़ोन पे बात होगी तो फिर इन्होंने अपने स्टाफ जो इनके साथ था उनको कहा कि आप फौरी तौर पे यूटर्न लें और हम अपने ऑफिस जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जाना जो है वो आज मंसूख। ये सेकंड लास्ट कॉल, ये सेकंड लास्ट कॉल थी। जैसे गाड़ी ने यूटर्न लिया, जहाँ पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया उससे थोड़ा सा पहले, अभी थोड़ा पीछे थी, तो इनको कॉल आती है असिस्टेंट कमिश्नर सदर की। आखिरी कॉल जो है वो AC सदर की कॉल है। IG की कॉल, IG की कॉल नहीं है। IG उस वक्त वजीर दाखिला के साथ एक अहम मीटिंग में था जब ये वाकया अफसोसनाक पेश आया। तो AC सदर की कॉल थी। AC सदर से इनका जो मामला डिस्कस हुआ उस पे अब पूरी बात तो नहीं पता क्या हुई, लेकिन जो चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक ये था कि दोनों अफसरान ने कोई सरकारी मामला, कोई इशू डिस्कस किया। और उसके बाद जो अदील अकबर है उन्होंने AC सदर को कहा कि आप ये तमाम चीज़ें जो है वो SHO तक पहुँचा दें, मुतलका जो है। और अब मुझे नहीं पता कौन से वाले SHO की बात हो रही थी, तो मैं मुतलका SHO को कन्वे कर देता हूँ ये बात। मतलब जो ये आखिरी बात हुई है ये रोजमर्रा की जो ये रोजमर्रा की जो जिली इंतजामिया और पुलिस जो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ये वो कन्वर्सेशन थी AC की और SP की। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये जो भी चीज़ें हैं ये SHO को भिजवा दें और मैं इस पे जो है उनको कन्वे कर देता हूँ SHO को। उसके बाद जैसे वो कॉल ख़त्म हुई, तकरीबन 1 से 2 मिनट गाड़ी चली होगी। अच्छा। तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगवाई और फिर उन्होंने कहा कि वही जो फिर वो सारी दुनिया को पता है कि वो कैसे उनसे उन्होंने अपने स्टाफ से वो असला लिया और ख़ुद को जो है वो मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी की। तो ये अफसोसनाक वाक़या इस तरह पेश आया। अच्छा, उनका जो डॉक्टर है वो भी ये कह चुका है कि इनका जो मेंटली तौर पे ये डिप्रेशन का शिकार थे और ये उस लेवल पे डिप्रेशन का शिकार थे कि अगर इस लेवल पे कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो वो जो अपना बैकग्राउंड होता है ना वो उसको साथ लेके दिमाग में, हम आम तौर पे कहते हैं कि यार ये मसला हमारे साथ हो गया है, चलो बस रात गई बात गई, हम उसको भूलते हैं। तो ये जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना वो फिर पिछली चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। पता नहीं उन्होंने वो पर्सनल ले लिया कि बलूचिस्तान में मेरे साथ अच्छा रवैया नहीं इख्तियार किया, ये वो, और फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि उनका फोकस सिर्फ अपनी प्रमोशन पे था, तो वो इस वजह से ज़्यादा फोकस उनका इधर था, वो डिप्रेशन का शिकार थे। तो फिर ये अफसोसनाक वाक़या। मुझे ये बताएं कि जो IG के हवाले से खबरें फैली थी, पुलिस डिपार्टमेंट ने मतलब पहले ही, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट तो ये कार्रवाई कर रही थी और IG इस्लामाबाद को पता था कि आखिरी कॉल मैंने नहीं की, तो पहले ही दिन इस जो है गलतफहमी को दूर क्यों नहीं किया गया? देखिए IG साहब ने पहले ही दिन गलतफहमी को दूर किया है। अब ये लोग वही बात है कि जितने मुंह उतनी बातें। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि IG इस्लामाबाद उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर के साथ थे और वो एक मीटिंग में थे। अच्छा, दूसरी एक छोटा सा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं,
आपके ऑफिस में आपका कोई ब्यूरो चीफ होगा, आपका कोई कंट्रोलर न्यूज़ होगा, आपका कोई डायरेक्टर न्यूज़ होगा, आपको वो किसी भी इशू पे बात फोन करता है। हमें दिन में फोन आते हैं, ऐसा ही है। हम अपने सीनियर्स की बात को सुनते हैं, उनकी बात को ओबे करते हैं। कहीं गलती हो जाती है तो वो हमें डांट भी लेते हैं। अगर आईजी इस्लामाबाद की भी कॉल थी तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आईजी ने उससे खुदकुशी करवा दी। हाँ। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो एक सुपीरियर आईजी उनके बॉस से। यस, आईजी उनका बॉस है, वो उनको कॉल भी कर सकता है, उनसे किसी टॉपिक पे बात भी कर सकता है, उनसे कोई चीज डिस्कस भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए, लेकिन आखिरी कॉल जो है वो एसी सदर की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सदाम भाई के इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और बड़े सीनियर अफसरान पे जो है वो मुश्तमिल थी, तो इन्वेस्टिगेट करके क्या कोई सजाएं दी जाएंगी, किसी को क्या अमल आया जाएगा आगे? सर देखिए, सजाएं किस बात की यही होगी? बात है। किस चीज की सजा होगी? मैं यहाँ पे अभी आपके साथ खड़ा हूँ, मेरी आखिरी बात आपके साथ हो रही है, मैं यहाँ से हट के कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम कर लेता हूँ, तो क्या आपको सजा देनी चाहिए? ये उनका जाती कि भाई फेल था। 5 मिनट पहले तो आपके पास खड़ा था मांगड़, तो उसने अपने आप को गोली मार ली है, तो अब आपको सजा देनी चाहिए इस पे। और सेफ सिटी के कैमरों के हाल से मेरा आखिरी सवाल के बड़ी खबरें आ रही थी कि सेफ सिटी के कैमरे देखे जाएं, शायद बाहर से कोई गोली लगी हो, तो उस हाल से क्या रिपोर्ट है? हमारे कैमरामैन भी यहाँ पे मौजूद है और सेफ सिटी के कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसा ही है, वो सामने लगे। आप ये देख रहे हैं, ये दिखाएं जरा हमारे नाजरीन को ये कैमरे। अब ये गाड़ी आके खड़ी हुई है, हाँ। ये गाड़ी के अंदर से वो कैमरा कैसे दिखाएगा? आप देखें ना, ये गाड़ी आई है, ये भाई ने गाड़ी खड़ी की है, वो कैमरा पीछे लगा हुआ है गाड़ी के अंदर तो अंदर से। और फिर जो पुलिस अफसरान होते हैं ना, इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। ब्लैक पेपर अलाउ नहीं है इस्लामाबाद में, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से इनको अलाउ होते हैं। ब्लैक पेपर से फिर वो वैसे अंदर क्या नजर आएगा? तो ये सेफ सिटी की मदद से बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं पुलिस ने। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े गैंग जो है वो बस्ट भी हुए हैं, पकड़े गए हैं, कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन अब मैं आपसे, मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि ब्लैक पेपर ना हो गाड़ी पे, फिर भी गाड़ी के अंदर अगर तो वो सामने कैमरा लगा हुआ है तो शायद फ्रंट से वो थोड़ी सी ले लेगा। ये तो पीछे बैठे हुए थे ना, ये तो आगे नहीं बैठे हुए थे एसपी साहब, तो ये तो पीछे बैठे हुए थे। तो वो सेफ सिटी वाला तो ये फिर आप वही बात है कि आप जो मर्जी फिर कह लें। थैंक यू। ये तफसीलात थी जो एसपी अदील साहब है उनके हवाले से मांगड़ साहब ने आज जो खबर ब्रेक की है। उम्मीद करता हूँ कि ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो अपने नाज़रीन तक हम लोगों ने शेयर की है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगवान।